नहीं सकता था, तब माँ तेरी ज़बान समझती थी मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरे बेटे को दवा की ज़रूरत है, मेरे बेटे को इलाज की ज़रूरत है, मेरा बेटा दर्द से तड़प रहा है। जब तू बोलता ना था तब माँ तेरी ज़ुबान को समझती थी। आज तू बोलने लगा है, आज माँ से कहता है चुप जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। इस्लाम के शहजादे भूल गया, यही वो बूढ़ी माँ थी, तन्हा थी, 6 बच्चे थे, गरीबन थी, बेवा हो गई, लेकिन मजदूरी करके, फैक्ट्री में काम करके, मिलों में काम करके इस माँ ने तेरा पेट पाला था, कभी तुझे भूखा ना सुलाया था। ये बूढ़ी माँ, ये गरीब माँ, इसने वो दिन भी देखा था जब किसी मालिक के यहाँ काम करती थी, भूख से तड़प रही थी। एक दिन मालिक ने इसे गरीब समझा, कमज़ोर समझा, लागर समझा, घर से एक सेब उठा के लाया। जैसे ही सेब उठा के लाया, कहने लगा बुढ़िया ले तू सेब खा ले। जैसे ही बुढ़िया के हाथ में सेब आया, अल्लाह अकबर, माँ की ममता भरी नज़र सब सेब पर पड़ी, आंखें डबडबा गई, इसलिए कि सेब पर उसके बच्चों की सूरतें नज़र आने लगी थी। जल्दी से उसने उस सेब को छुपाया, अपनी आंचल में बांध लिया। मालिक की नज़र पड़ी, इसने तो खाया नहीं। ज़ुबान हाल से पूछने लगा बुढ़िया तूने ना खाया, तू भी तो गरीबन है, तू भी तो कमज़ोर है। उस वक्त माँ की आंखें डबडबा गई, सिसकियाँ निकली थी, रो पड़ी, कहने लगी मालिक हम गरीब लोग हैं, हमने सेब कहाँ देखे, हम तो रोटी भी वक्त पर नहीं पाते, हमारे बच्चे फाका करते हैं। एक ज़माने दराज के बाद आज पहली मर्तबा सेब आया है, मैंने अपने आंचल में छुपा लिया है, घर ले जाऊंगी, बच्चों को काट काट करके एक एक टुकड़ा खिला दूंगी, हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे खा लेंगे तो समझ लेना माँ ने खा लिया। इस्लाम के शहजादों, ये बूढ़ी माँ है जिसने तुम्हारे लिए फल छुपा के लाया था, लेकिन वही बूढ़ी माँ जब कमज़ोर हो गई, लागर हो गई, नातवा हो गई, अब उसकी चारपाई दरवाजे पर आ गई है। अब उसकी नज़र, उसका बेटा बाहर गया है, फैक्ट्री में काम करता है, मिलों में काम करता है, कारखाने में काम करता है। शाम होती है, माँ इंतज़ार में रहती है, मेरा लाल अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। 6 बज गए, बेटा नहीं आया, 7 बज गए नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए। उसकी नज़र टिकटिकी बात करके दरवाजे पर होती है, घर वाले झिड़कते रहते हैं, सो जा, आ जाएगा, सो जा, आ जाएगा, अभी तो 10 बजे है, छोटा बच्चा थोड़ी है। लेकिन ऐ डांटने वालों, ऐ झिड़कियां देखने वालों, कभी अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, ऐसा कलेजा न तेरे पास है, न मेरे पास है, न अल्लामा जाहिद के पास है, न अल्लामा मंसूर के पास है, किसी के पास नहीं। ये तो किसी माँ की ममता से पूछो, किसी माँ के कलेजे से पूछो, किसी माँ की धड़कनों से पूछो। उस माँ को नींद कहाँ आ सकती है जिसका बेटा बाहर गया हो। उस बेटा, वो बेटा बाहर है जिस बेटे के लिए माँ ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी थी। वो बेटा बाहर है जिस बेटे के लिए माँ ने अपना हुस्न बर्बाद कर दिया था। न जाने कितनी रातें उस बेटे पर कुर्बान कर दी थी। उसका लखते जिगर था। 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बजे अब बेटा आता है शहर से, थैला भर करके फल लाता है, फ्रूट लाता है, थैला भर के लाता है। लेकिन जैसे ही माँ की चारपाई के पास से गुजरा, थैला छुपा लेता है, कहीं माँ की नजर ना पड़ जाए, कहीं माँ देख ना ले, कहीं माँ पूछ ना ले मेरे बेटे क्या लेके आया है। माँ देख भी लेती है, लेकिन वो जानती है अगर पूछ लिया तो अब तो रोटी मिलती है, रोटी भी ना मिलेगी। इस्लाम के शहजादों, माँ तेरे लिए छुपा के लाती थी और तू माँ से छुपा के लेके जाता है। ये बूढ़ा बाप जिसकी चारपाई तुम्हें बुरी लगती है, एक बाप है, तन्हा बाप है, 4 बेटे, 6 बेटे, लेकिन जब रोटी का नंबर आता है तो नंबर लगता है, एक हफ्ता ये बेटा खिलाएगा, एक हफ्ता वो बेटा खिलाएगा, एक बेटा वो, एक हफ्ता वो बेटा खिलाएगा। भूल गए ये तन्हा बूढ़ा शख्स था जिसने न जाने कितनी कुर्बानियां दी, पूरी जवानी बर्बाद कर दी, अपने आराम को कुर्बान कर दिया, कभी भी इसने शिकवा न किया। भूल गए ये गरीब आदमी जो किसी मिल में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, 8 घंटे की ड्यूटी देने वाला बूढ़ा बाप। रमजान शुरू हुआ, मालिक के करीब आया, पहला रोजा था, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मालिक मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, अगर आप मेहरबानी कर देना
2 घंटे और जायद करना चाहता हूं। मालिक ने जुबान हाल से कहा, लेकिन बड़े मियाँ आप तो कमजोर हो, आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप रोजे से हो, 8 घंटे की ड्यूटी हालत रोजे में, और फिर 2 घंटा जायद करना चाहते हो, वजह क्या है? बाप की आंखें डबडबा गई, रो पड़ा, कहने लगा मालिक देख नहीं रहे हो, रमजान शुरू हो गया है, ईद आने वाली है, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी। वही बूढ़े बाप, आज चारपाई आ गई, दवाई का नंबर आता है कि दवा आनी है, तो अब एक दूसरे पे टालता है, ये भैया दिखाएगा, वो भैया दिखाएगा, बारियां लगती हैं। किस एक हफ्ता इस अब आप बेटे के पास चारपाई है, एक हफ्ता इस चारपाई, और अभी कल कारी साहब माशाल्लाह, हमारे कारी मंसूर साहब इतने मुतहर्रिक आदमी हैं, 2 मदरसा तो चलाते हैं, अभी बता रहे थे तीसरे का भी इरादा है। कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। वो बता रहे थे, मां बाप थे, 4 बेटे, बंटवारा हुआ, एक बेटे ने बाप को लिया और एक बेटा मां को ले गया। हमारी हिस खुदा की कसम कहते हुए शर्म महसूस होती है। अब बाप 1 किलोमीटर दूर, मां 1 किलोमीटर दूर रह रही है। क्या जिंदगी है हमारी? हम अपने बाप को रोटी नहीं खिला सकते, अपने बाप को खाना तो नहीं दे सकते, इलाज का नंबर आता है, दवाई के पर्चे खो जाते हैं, हफ्तों 4 दिन 6 दिन नागा, दवाई कट हो जाती है। क्या हुआ? अब याद आएगा, आके अम्मा को डांटेगा, अम्मा एक पर्चा भी नहीं संभाल सकती तू, अब्बा दवाई के पर्चा भी तुझसे नहीं संभालता, कहां रख दिया तूने दवाई का पर्चा? अच्छा, दवाई का पर्चा खो गया प्यारे। क्यों खो जाता है मां की दवा का पर्चा? क्यों खो जाता है बाप की दवाई का पर्चा? तेरी जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं खोती? जमीन के कागजात क्यों नहीं खोते? जीएसटी के कागजात क्यों नहीं खोते? मां बाप की दवाई के पर्चे खो जाते हैं। याद रखो, अगर मां बाप को तुम्हारी दवा की जरूरत है, तुम्हारे खर्चे की जरूरत है, तुम्हारे पैसों की जरूरत है, इन उलमा की मौजूदगी में गारंटी लेके कहता हूं, अगर मां बाप तुम्हारे पैसों के हाजतमंद हैं और उनके पैसे तुमने पूरे ना किए और फिर चादर चढ़ाने कलियर जाओ, लंगर लुटाओ, बिरयानी के भगोने पकाओ, शबीले लुटाओ, कितनी चादरें उठाओ, कितनी झंडियां लगवा दो, कितने जलसे करा लो, कितने जुलूस करा लो, जब तक माँ बाप राजी ना होंगे न तेरी चादरें कबूल होंगी न तेरी नियाज़ें कबूल होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अल्लाह, पहले माँ बाप को राजी करो। जी, नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? बेहतरीन सदका। तो मेरे आका का जुमला सुनो, इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान। पीर साहब को चादर दे के आएगा और अम्मा के सर से चादर छिन जा रही है, कभी कबूल नहीं है। मजार पे चादर चढ़ाओ, मां का सर नंगा रह जाए, चादर कबूल नहीं हो सकती। अपने आप को संभालें। और सुनो, हमारा तो अजीब हाल है, मां इंतजार करती रहती है, उसे नींद नहीं आती, 10 बज गई, 11 बज गए, बेटा 11 बजे आता है, मां की चारपाई के पास से गुजरता है, सलाम तक नहीं करता, सलाम करने का वारा नहीं। याद रखो, होना तो ये चाहिए कि जब तुम रात में पाओ कितने थके हो, कितनी मसरूफियत सही, कितनी जरूरतें सही, आज रात में थका हारा मां की चारपाई पे बैठ जाओ, कदमों को थाम ले, चंद मिनट, अम्मी कोई परेशानी तो नहीं हुई? तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? दवाई खाई कि नहीं खाई? थोड़ी देर तक
कदम दबाता रहे, टांगे दबाता रहे। 10-20 मिनट बैठ जाओ, बाप की चारपाई के पास आ जाओ, सिरहाने बैठ जाओ, सर थाम लिया, अब्बू जान आपने रोटी खाई कि नहीं खाई? आपको पता है कि रोटी खाई है, आपको मालूम है दवाई खा ली है, आपको मालूम है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो अपनायत अलग ही आएगी। आप अपने तौर पर जो पूछेंगे उसकी लज्जत अलग बाप महसूस करेगा। आप चंद मिनट थोड़ी देर तक बैठ करके बाप से बातें करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं थोड़ी देर तक माँ बाप के पास अगर कोई बैठता है और दुनियावी मुबाह बातें करे, कुरान न पढ़े, हदीसें न पढ़े, नात न सुनाए, बल्कि दुनियावी मुबाह बातें करता रहे ताकि माँ बाप का दिल बहले, माँ बाप खुश हो जाएं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका चंद लम्हे वहां बैठना हुआ अफजल मिनल जिहाद बिस्सैफ, वो हाथ में तलवार लेकर के जिहाद करने से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठ कर के देखो, खुदा की कसम जी, माँ की चारपाई के पास रोजाना बैठ के देखो, थोड़ी देर तक माँ के टांगे दबा दो, सर दबा दो, थोड़ी देर के बाद तुम अपने कमरे में जाओगे, चादर ओढ़ करके सोते रहोगे, लेकिन बूढ़ी माँ चांचल उठा उठा करके रब की बारगाह में दुआ करेगी, परवरदिगार मेरे लाल की हिफाजत करना, मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरा बेटा बड़ा ही वफादार है, बड़ा ही वफादार है। आज हम दुआएं लेना भी नहीं जानते, हम तो इधर उधर दुआएं कराते हैं। इस्लाम के शहजादों, आज ये पैगाम लेकर के जाए और आप भूले नहीं ये इदारा है, यहां से रसूल की बातें बताई जा रही हैं, तो सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। हम आजकल टाइम हो गया, देखिए टाइम तो हो गया हमारा, अगर इजाजत हो तो सुनेंगे कुछ, कैसे सुभान अल्लाह बताओ। अच्छा, हम मुसलमान हैं कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, देखता हूं कितने पक्के हैं। एक हदीस सुनाऊं जी। सच्चा मोमिन क्या है? एक पैमाना देता हूं और उस पैमाने को आप यहां नहीं, घर में आजमाना, चारपाई पे जाके सोचना। उसके बाद हदीस बिल्कुल मशहूर है, सारे ने सुनाई होंगी शायद, लेकिन मैं सुनाता हूं, फिर आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा की कसम समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सच्चे मुसलमान हैं या कच्चे मुसलमान हैं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मुसलमान हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, यहां तक कि मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत उसके नजदीक बाप से ज्यादा, मां से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा ना हो जाए। यानी एक तरफ बाप की मोहब्बत हो, एक तरफ नबी पाक की मोहब्बत हो, तो किसकी मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए? अरे सब बोलो, नबी सब बोल दे, तभी तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये मदरसा यहां तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तकरीर तो आप मुकर्रिर से सुनेंगे, हम तो पढ़ाने वाले आदमी हैं। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपनी सारी कायनात, सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो। जी जी, नबी से मोहब्बत ना, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? नबी की। ये मोमिन की पहचान। अब मोहब्बत का मतलब क्या है? ज्यादा मोहब्बत, हमसे भी आपको मोहब्बत है, अल्लामा जाहिद साहब से भी मोहब्बत है, लेकिन दोनों में किससे ज्यादा, ये चेक करना है। चेक कैसे होगा?
एक बात मैंने कहा, उसके खिलाफ हजरत ने कहा। अब चेक करना है कि आपको मोहब्बत किससे है। अगर मुझसे ज्यादा मोहब्बत होगी तो मेरी मानेंगे, इनसे ज्यादा होगी तो इनके यही तो है। जी अरे बोले यही तो है, ज्यादा का मतलब ये होता है ना। अब आओ इस्लाम के शहजादों, नबी की गुलामी का दम भरने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी के गुलामों, नबी के शहदाइयों, आओ देखो तो सही। हम अपनी जिंदगी में देखें, एक तरफ बाप का हुक्म, एक तरफ आमिना के लाल का हुक्म, किसकी मानोगे? अरे सब बोलो, आमिना के लाल की। एक तरफ मां की फरमाइश, एक तरफ नबी पाक की फरमाइश, किसकी मानेंगे? नबी एक तरफ दोस्त की डिमांड, एक तरफ आमिना के लाल का फरमान, किसकी सुनोगे? नबी अरे सब बोलते रहो यार। एक तरफ चचा की फरमाइश, एक तरफ मुस्तफा का हुक्म, किसकी मानेंगे? मुस्तफा की। अब आप अपने घर जाना, अगर शादी के मौके पर दामाद कहता है कि बारात में जब तक बैंड बाजा न बजेगा मैं